As you can see in this slide, that splitting of signal occurs due to the presence of protons on the neighboring carbon. Usually what do we feel? What do we see? कि number of signals in NMR that is equal to number of every set of equivalent protons. जैसा कि हमने अपने लास्ट के लेक्चर्स में बात की कि अगर एक ही कार्बन पे 3 या 2 प्रोटॉन्स हैं, यूजुअली दे आर इक्वलेंट एंड दे आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रोटॉन्स प्रेजेंट ऑन द neighboring carbon if the environment of those protons is different. So on that basis we calculated the number of signals that we get in NMR. So in case of say 1,1,2 tribromoethane which I have shown here, तो यहाँ पे कितनी तरह के प्रोटॉन है? 2 तरह के प्रोटॉन है, राइट? तो सिग्नल्स कितने आने चाहिए थे NMR में? 2. लेकिन what we see कि actually we get a kind of 5 signals. We should not use the term signals. Actually we get 5 peaks. So means that creates confusion कि हमारे सिग्नल 2 हैं या 5 हैं. आने चाहिए थे 2 क्योंकि 2 तरह के प्रोटॉन्स हैं, 2 सेट्स ऑफ प्रोटॉन्स हैं, लेकिन एक्चुअली हमें मिलते कितने हैं? 5 सिग्नल. So why that splitting of signals occurs? वो 2 की जगह 5 क्यों आए? That we are going to study through this spin-spin coupling. Now what is cause of splitting? We are coming to the point कि splitting क्यों होती है? Splitting of signals of absorbing proton is due to different spin states of neighboring proton. I am using 2 terms, absorbing proton and neighboring proton. Absorbing proton जिसकी हम कंसीडर कर रहे हैं कि सिग्नल फर्दर टूटा है, स्प्लिट हुआ है या नहीं, और नेबरिंग नेचुरली जो नेबरहुड में कार्बन पे प्रोटॉन लगे हुए हैं उसकी बात कर रहे हैं. तो होता क्या है कि अभी अपने पिछले लेक्चर तक हमने बताया कि एनवायरनमेंट ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट होते हैं, इसलिए हमें डिफरेंट सिग्नल्स दिखाई देते हैं NMR में. और वो जो एनवायरनमेंट था दैट वाज बेस्ड अपॉन द सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स. मतलब आज के दिन से पहले जो हमने स्टडी किया केमिकल शिफ्ट के अंदर, पोजीशन ऑफ सिग्नल्स के अंदर, वो ये कि जो सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं खुद उस पर्टिकुलर प्रोटॉन के आसपास या नेबरिंग वाले प्रोटॉन्स के आसपास वो इन्फ्लुएंस करते हैं, और उस वजह से पोजीशन ऑफ सिग्नल्स डिफरेंट सेट ऑफ प्रोटॉन्स की अलग अलग आती है. लेकिन आज के इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की नहीं, प्रोटॉन्स की. मतलब एक तरह के प्रोटॉन अपने पड़ोसी प्रोटॉन को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं. तो कॉन्सेप्ट इज़ वेरी सिंपल. हम जानते हैं कि जो प्रोटॉन्स हैं या जो कोई भी नेबर हैं, तुम्हारे नेबर, हमारे दोस्त हमें इन्फ्लुएंस करते हैं. वी आर ऑलवेज इन्फ्लुएंस्ड बाय द कंपनी ऑफ आवर फ्रेंड्स, आवर नेबर्स. तो इसी तरह जिन प्रोटॉन्स की हम बात कर रहे हैं, एब्जॉर्बिंग प्रोटॉन्स की, उनके जो नेबरिंग प्रोटॉन्स हैं वो भी क्या है, वो एब्जॉर्बिंग प्रोटॉन्स को इन्फ्लुएंस करते हैं. तो spin-spin coupling of absorbing and neighboring protons results in splitting of signals. So effective field is increased if spin of neighboring protons is aligned with the field and decreased if spin of is aligned against the field. So splitting क्यों हुई? कि जो पड़ोसी प्रोटॉन की स्पिन है, अगर वो एब्जॉर्बिंग प्रोटॉन की स्पिन के पैरेलल है, अलाइंड विद है, तो इफ़ेक्टिव फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो गई. इफ़ेक्टिव फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होने का मतलब कि अब प्रोटॉन्स कंपैरेटिवली डाउन फील्ड एब्जॉर्ब करेगा, कम स्ट्रेंथ उसे बाहर से चाहिए. और अगर अलाइंड अगेंस्ट है तो वो अप फील्ड एब्जॉर्ब करेगा. तो एक ही सिग्नल सपोज वो 2 ppm पे आना था, जो पोजीशन ऑफ सिग्नल की हम बात करें, तो अब क्या होगा कि वो सिग्नल अगर स्प्लिट हो जाता है अपने नेबरिंग प्रोटॉन की वजह से, तो अगर वो 2 में स्प्लिट हुआ, जैसा कि अभी हम 2 की बात कर रहे हैं, तो
वो जो एक सिग्नल था वो 2 में स्प्लिट हो गया। एक पीक तो 2 से राइट साइड पे और दूसरी 2 से लेफ्ट साइड पे आ जाएगी। मतलब कि जो अलाइंड विद स्पिन के कारण है वो डी शील्डिंग और अलाइंड अगेंस्ट स्पिन के कारण है वो शील्डिंग पीक दिखाई देगी। Now again I am taking the same example, that is splitting of signal of primary protons by one neighboring proton. I am taking the same example. Here I have taken 1,1,2 trichloroethane. Earlier I had used the term 1,1,2 tribromoethane. Matters a bit only कि ब्रोमीन की जगह क्लोरीन आई, पोजीशन डिफरेंट हो जाएगी बट स्प्लिटिंग पैटर्न सेम रहेगा। तो अब हम प्राइमरी प्रोटॉन की बात कर रहे हैं। एक प्राइमरी प्रोटॉन है जो कि मैंने ब्लू से मार्क किया है, उसके नेबरहुड में जो मैंने रेड से मार्क किया है, 2 प्राइमरी प्रोटॉन है, उसके नेबरहुड में एक प्रोटॉन है जो कि ब्लू से मार्क्ड है। उस एक प्रोटॉन का इन रेड कलर वाले 2 प्रोटॉन पे क्या इन्फ्लुएंस आएगा। अब हर प्रोटॉन की 2 स्पिन स्टेट्स होती हैं, +2, +½ एंड -½ आई हैव शोन हेयर कि B0 हम एक अप्लाइड फील्ड लगा रहे हैं, उसकी प्रेजेंस में इन 2 रेड कलर वाले प्राइमरी प्रोटॉन्स का कोई एक सिग्नल आना था जो मैंने ऊपर H रेड कलर से डिनोट किया हुआ है। लेकिन इसी के नीचे देखो जो ब्लू लाइंस हैं वो उस जो साथ वाला नेबरिंग प्रोटॉन है HB, उसकी 2 स्पिन स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। एक स्पिन स्टेट B0 वाली ही डायरेक्शन में है जिसको हम पैरेलल बोलेंगे, और दूसरी इसके अपोजिट है जो कि एंटी पैरेलल होगी। तो जो पैरेलल स्पिन स्टेट है वो अलाइंड विद द फील्ड है, उसकी वजह से जो रेड कलर वाला प्राइमरी प्रोटॉन है उस पर क्या इन्फ्लुएंस आएगा कि वो उसके इफेक्टिव फील्ड स्ट्रेंथ को बढ़ा रही है स्पिन स्टेट्स, यानी उसको डी शील्ड करा रही है। डी शील्ड कराने का मतलब लेफ्ट साइड। तो नीचे तुम देख रहे हो कि मैंने 2 पीक शो की हैं। जो लेफ्ट साइड वाली पीक है वो प्रोटॉन की किस स्पिन स्टेट के कारण है, नेबरिंग प्रोटॉन की जो अलाइंड विद है, और जो अलाइंड अगेंस्ट है उसकी वजह से इफेक्टिव फील्ड स्ट्रेंथ कम हो रही है, मतलब शील्डिंग हो रही है। तो ये राइट साइड वाली पीक आ गई। अगर ये नेबरहुड में प्रोटॉन ना होता तो एक सिंगलेट आता, सिंगल पीक आती, लेकिन अब वो सिंगल पीक ना आके वो किस में स्प्लिट हो गई, 2 में स्प्लिट हो गई, राइट। तो स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल ऑफ दीज 2 रेड कलर्ड जो मैंने डिनोट किए हैं प्राइमरी प्रोटॉन बाय 1 नेबरिंग प्रोटॉन विच आई हैव डिनोटेड बाय द ब्लू कलर। नेक्स्ट अब हम क्या देख रहे हैं कि उसी केस को आगे लेते हैं, 1,1,2 ट्राइक्लोरोइथेन को ही। अब जो एक ये ब्लू कलर से डिनोट किया मैंने प्रोटॉन HB, उस पे भी तो नेबरिंग जो रेड कलर के 2 प्रोटॉन डिनोट किया उनका इफेक्ट होगा ना कोई, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए नेबर हैं। इन 2 प्राइमरी प्रोटॉन के लिए एक ही पड़ोसी था, लेकिन अब एक HB जो प्रोटॉन है उसके लिए नेबरहुड में कितने प्रोटॉन हैं, 2, उसके 2 पड़ोसी हैं, दोनों ही उसको इन्फ्लुएंस करेंगे। हर प्रोटॉन की 2 स्पिन स्टेट्स होती हैं, +½ एंड -½ ठीक है। अब 2 प्रोटॉन हैं तो दोनों की ही ऐसी स्पिन स्टेट्स होंगी। अब प्रोबेबिलिटीज़ क्या बनती हैं स्पिन स्टेट्स की कि वो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है B0 जो मैंने ग्रीन कलर से एरो दिखाया हुआ है वो इसको अलाइन कर सकती हैं, दोनों की ही स्पिन स्टेट सेम डायरेक्शन में हो। जो पहला मैंने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से देखो 3 कॉम्बिनेशंस बने हुए हैं, रेड कलर की लाइंस हैं, एरोज हैं स्पिन स्टेट्स को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहला जो सेट है उसमें दोनों एरो एक ही डायरेक्शन में राइट को डायरेक्शन दिखा रही हैं एरो की हम, मीन्स दे आर पैरेलल टू B0, वो उसको अलाइन विद कर रहे हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि पहला एरो राइट साइड को है, दूसरा लेफ्ट को है, यानी पहला प्रोटॉन अलाइंड विद है, दूसरा अलाइंड अगेंस्ट है। उसी के नीचे देखो
पहला अलाइंड अगेंस्ट है और दूसरा अलाइंड विद है। और जो तीसरी कॉम्बिनेशन बनी है कि दोनों प्रोटॉन की स्पिन स्टेट अगेंस्ट हैं बी नॉट के, यानी अलाइंड अगेंस्ट हैं। तो इस तरह से 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बने। दोनों स्पिन स्टेट्स अलाइंड विद, बीच के जो 2 हैं उसमें एक की अलाइंड विद, दूसरे की अलाइंड अगेंस्ट। वो क्या हो सकता है कि पहले की अलाइंड विद है, दूसरे की अगेंस्ट है, या पहले की अगेंस्ट है, दूसरे की अलाइंड है। ठीक है, ये 2 कॉम्बिनेशन। और तीसरा ये बनता है जो अलाइंड अगेंस्ट है। तो अब हम देखते हैं कि 1:2:1 में जो नेबरिंग प्रोटॉन्स हैं उनकी स्पिन स्टेट्स एब्जॉर्बिंग प्रोटॉन की स्पिन स्टेट्स को इन्फ्लुएंस करेंगे। जैसा हम अपनी पिछली स्लाइड में बता चुके हैं कि जो अलाइंड विद स्पिन स्टेट्स हैं वो डी शील्ड करती हैं, जो अगेंस्ट हैं वो शील्ड करती हैं। ठीक है, तो जो अलाइंड विद स्पिन स्टेट्स के नीचे की पीक है, नीचे तुम देख रहे हो ना 3 में स्प्लिट है ये सिग्नल, और उन स्पिन स्टेट्स की उन सिग्नल्स की इंटेंसिटी भी देखो, साइड वाली दोनों छोटी पीक्स हैं और बीच वाली ऑलमोस्ट डबल इंटेंसिटी की है, क्योंकि वो बीच वाली जो कॉम्बिनेशन है उसको रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है, तो जो बिल्कुल लेफ्ट वाली है वो डी शील्डेड, जो बिल्कुल राइट वाली है पीक वो शील्डेड, और जो बीच वाली है वो ओरिजिनल सिग्नल की स्पिन स्टेट पे है, क्योंकि एक ने सपोर्ट किया अलाइन विद ने और दूसरे ने उसको अपोज किया जो अगेंस्ट थी, तो वो लगभग उसी पोजीशन पे रह गई सेंटर वाली पीक। फिर भी फाइनली हम क्या बोलेंगे कि ये जो HB प्रोटॉन है जो मैंने ब्लू कलर से डिनोट किया है, अगर इसके नेबरहुड में कोई ना होता तो ये अपना एक सिग्नल देते जो कि एक सिंगल पीक की फॉर्म में आता, लेकिन बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ 2 नेबरिंग प्रोटॉन्स और उनकी 3 कॉम्बिनेशन ऑफ स्पिन स्टेट्स जो मैंने रिप्रेजेंट की हैं रेड एरो से, जो सिग्नल है वो अब 3 में स्प्लिट हो गया, और उन सिग्नल्स की इंटेंसिटी क्या है 1:2:1. Here I am taking another example just to make the things more clear to you. This is bromoethane simple CH3CH2Br. ज़रूरी तो नहीं है ना कि नेबरहुड में या तो एक ही प्रोटॉन या 2 ही हो, तो आई हैव चूजन अनदर एग्जाम्पल जिसमें नेबरहुड में 3 प्रोटॉन भी हो सकते हैं। CH3 के 3 प्रोटॉन CH2 वाले 2 प्रोटॉन्स को कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे एंड वाइस वर्सा। तो पहले हम बात करते हैं 2 प्रोटॉन्स which are denoted by the red colors. They couple with spin states of 3 neighboring protons जो ब्लू से डिनोट किए, और उनका जो सिग्नल है वो 4 में स्प्लिट हो गया है और उसको हम बोलते हैं क्वार्टेट। अगर कोई सिग्नल एक ही पीक दिखाता है उसको हम बोलते हैं सिंगलेट। अगर कोई सिग्नल 2 में स्प्लिट हो गया मतलब 2 पीक दिखा रहा है इकट्ठी तो उसको बोलते हैं डबलेट। अगर 3 में स्प्लिट होता है तो ट्रिपलेट, 4 में होता है तो क्वार्टेट एंड सो ऑन, मतलब ऐसे 5 में भी हो सकता है तो वी कॉल इट क्विंटेट, 6 में होता है वी कॉल इट हेक्सटेट, और यूजुअली उससे ज़्यादा में जब हम कोई सिग्नल स्प्लिट होता है तो वी यूज़ ए जनरल टर्म मल्टीप्लेट, राइट। तो अभी वापस कमिंग टू द फर्स्ट लाइन कि जो 2 प्रोटॉन्स हैं उनके नेबरहुड में क्योंकि 3 नेबरिंग प्रोटॉन है ब्लू वाले, तो उन 2 प्रोटॉन का सिग्नल 4 पीक्स में स्प्लिट हो रहा है, उसको हम क्वार्टेट बोलते हैं। इसी तरह जो 3 प्रोटॉन्स हैं उनके ब्लू कलर वाले उनके नेबरहुड में है 2 प्रोटॉन और इसलिए उसका सिग्नल 3 में स्प्लिट होता है एंड वी कॉल इट ए ट्रिपलेट। एंड यू कैन सी कि कैसे ये 3 में स्प्लिट हुआ है सिग्नल। तो अगर हम जनरलाइज करें तो अगर कपलिंग एक प्रोटॉन के साथ, मतलब इस पहला वाला एग्जाम्पल हो कि एक है ब्लू कलर जो मैंने प्रोटॉन दिखाया, उस कार्बन पे जिस पे ये प्रोटॉन लगा है उसके नेबरिंग कार्बन पे आओ,
कोई प्रोटॉन दिखाई दे रहा है? नहीं, क्योंकि हर तरफ कार्बन्स दिखाए हुए हैं मैंने। तो तुमने क्या देखा कि उसकी पीक एक सिंगल पीक आई, जिसको हम सिंगलेट बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आओ। ब्लू कलर वाला प्रोटॉन एब्जॉर्बिंग है हमारा। अब उससे नेक्स्ट कार्बन पे देखो, एक प्रोटॉन तुम्हें दिखाई दे रहा है जो रेड कलर से लिखा है मैंने। अगर नेबरहुड में एक प्रोटॉन है तो इस ब्लू प्रोटॉन का सिग्नल 2 में स्प्लिट हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आओ। इस ब्लू प्रोटॉन के नेबरहुड में 2 प्रोटॉन्स पड़े हैं जो रेड से मार्क्ड हैं, तो इस ब्लू प्रोटॉन का सिग्नल 3 में स्प्लिट हो गया। और लास्ट एग्जाम्पल में जो ब्लू वाला प्रोटॉन है उसके नेबरहुड में 3 प्रोटॉन हैं, तो इस ब्लू प्रोटॉन का सिग्नल 4 में स्प्लिट हो गया। सो वी कैन जनरलाइज हेयर नाउ कि अगर नेबरहुड में कोई प्रोटॉन नहीं है तो नो स्प्लिटिंग, कोई पड़ोसी है ही नहीं इन्फ्लुएंस करने को, तो जैसा वो ओरिजिनल था वैसा ही रहेगा, नो इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर। अगर नेबरहुड में एक प्रोटॉन है तो उसने अपने पड़ोसी को इन्फ्लुएंस किया है और 2 में स्प्लिट कर दिया है। अगर 2 पड़ोसी हैं तो उसने अपने साथ वाले को 3 में स्प्लिट किया है। अगर 3 नेबरिंग प्रोटॉन है तो उसने अपने साथ वाले को 4 में स्प्लिट किया है। तो here we can give a generalization कि number of peaks into which a signal splits is equal to n plus 1, where n is the number of neighboring protons. Neighboring proton अगर एक है तो 1 plus 1 2 peaks में split होगा। Neighboring protons 2 हैं तो 2 plus 1 3 में होगा। Neighboring protons 3 हैं तो 3 plus 1 4 में होगा। तो ये एक जनरलाइजेशन बहुत सिंपल सी कि नंबर ऑफ सिग्नल्स इनटू विच अ सिग्नल गेट्स स्प्लिटेड इज इक्वल टू n plus 1। एंड हेयर आई एम शेयरिंग विद यू सम रूल्स ऑफ स्पिन कपलिंग। इन रूल्स में जो पहली बेसिक चीज़ है वो ये कि जो नेबरिंग कार्बन के प्रोटॉन्स हैं, जिनको हम विसिनल प्रोटॉन्स बोलते हैं, वो एक दूसरे की स्प्लिटिंग में या कपलिंग में हेल्प करते हैं। कपलिंग होगी तो स्प्लिटिंग होगी। अगर कपलिंग प्रोटॉन्स ही नहीं है तो स्प्लिटिंग भी नहीं होगी। कपलिंग प्रोटॉन्स का मतलब कि साथ वाले ही तुम्हारे साथ वाले घर में या साथ वाले रूम में कोई रहता हो, वही इन्फ्लुएंस करेगा। तो अगर साथ वाले कार्बन पे कोई प्रोटॉन है तभी वो तुम्हें इन्फ्लुएंस कर रहा है, नहीं तो नहीं कर रहा। तो पहला रूल तो यही हुआ कि विसिनल कार्बन पे विसिनल प्रोटॉन होगा और उसका एनवायरनमेंट भी अलग होगा, तभी वो कपलिंग करेगा और तभी सिग्नल की स्प्लिटिंग होगी। अगर सपोज एक नेक्स्ट कार्बन पे या उससे भी नेक्स्ट कार्बन पे कोई प्रोटॉन नहीं है तो भी स्प्लिटिंग नहीं होगी। ठीक है, मतलब सीधा सा रूल कि तुम्हारे पड़ोस में किसी का होना ज़रूरी है तुम्हें इन्फ्लुएंस करने के लिए, नहीं तो तुम अपनी ही स्टाइल से अपनी लाइफ जीते हो। तो यहाँ पे भी एब्जॉर्बिंग, यू आर द एब्जॉर्बिंग प्रोटॉन, और साथ वाले घर में जो रह रहे हैं वो हैं नेबरिंग प्रोटॉन्स। ठीक है, तो नेबरहुड में अगर कोई प्रोटॉन नहीं है तो नो कपलिंग, नो स्प्लिटिंग, सिंगलेट आएगा। अगर नेबरहुड में एक प्रोटॉन है तो डबलेट आएगा, 2 प्रोटॉन है तो ट्रिपलेट आएगा, 3 है तो क्वार्टेट आएगा, एंड सो ऑन, राइट। Similarly, you can look at some other examples, and that is the concept of spin-spin coupling, means effect of one kind of proton on the neighborhood proton. Thank you.